हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हंसराम और आज मैं आपको विश्व के प्रमुख मरुस्थल याद कराऊंगा, जो इस पीडीएफ के माध्यम से याद कराऊंगा। और ना तो मैं किसी प्रकार का इसमें मार्कर चलाऊंगा और ना ही किसी प्रकार का नोटबुक आपको लेके बैठना है। बस आपको तो बस इसको सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ों की मानसिकता मुझे समझना है कि भाई ये किस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा है। तो उस चीज़ को समझना है, उस मानचित्रों को अपने दिमाग में लेना है और उन चित्रों को अपने दिमाग में लेकर के जैसे जैसे मैं बताऊं उनको लिंक करना है। और बस वो अपना आप याद नहीं करोगे तब भी याद हो जाएगा। इस झिझक में ना रहे कि भाई याद नहीं हो पाएगा। और ऐसी बात है जिसने इनको कभी समझा ही नहीं कि भाई ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, विश्व का जो एटलस आती है बुक, तो उसमें जाना और उसमें इन जो मरुस्थल है उनको देखना, भाई ये मरुस्थल यहाँ पर है, ये मरुस्थल वहाँ पर है। वैसे तो मैंने आपको हेरने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने महाद्वीपों जैसे एक एक महाद्वीप को उठा करके उसके जो मरुस्थल हैं उन्हीं को लिया है। तो आपको हेरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस याद करने में दिक्कत आती है। जो दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको किसी भी हालत में मैं याद करवा पाऊँ। और बात ऐसी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं आता है कि भाई ये ज़्यादा 3-4 घंटे अपन पढ़े किताबों में ध्यान दे, फिर उसके बाद में अपने को कंटेंट में ले, बात इन्हीं पे आती है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आता है दोस्तों। इसलिए मेरा सीधा प्रभाव डायरेक्ट प्रश्न पर है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट अपने जो सीरियल चल रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो अपना एक नंबर पे अपन ने एशिया महाद्वीप को लिया। तो एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर है ये, तो मैं इसको कुछ मानचित्र आपको देखना भी है, सोचना भी है। तो गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है दोस्तों गोबी मरुस्थल का मंगोलिया, चीन के ऊपर जो मंगोलिया देश हैं वो मंगोलिया में और चीन में। और यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, ये याद रखना है। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि चीन को आपको पता है, चीन भारत के ऊपर है, भारत के ऊपर चीन है, चीन के ऊपर मंगोलिया है। तो आपको ऐसे सीमावर्ती में आ रहा है, तो जैसे भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, उसी प्रकार मंगोलिया और चीन में भी है तो गोबी का मरुस्थल। तो आप ऐसे याद रखें कि एकमात्र ऐसा मरुस्थल जहाँ पर गोभी आती है, गोभी जैसे अपन सब्जी बनाते हैं, उस गोभियों का एकदम सफ़ेद मरुस्थल है। और वहाँ से चीन वाले क्या करते हैं, मांग मांग करके खाते हैं। और किन के खिलाते हैं, 2 कोवड़ वाले ऊँट होते हैं, उनको ये खिलाते हैं दोस्तों। ये ऐसा है। और फिर सेकंड पे अपना टकला माकन मरुस्थल आ जाता है। तो टकला माकन मरुस्थल ये चीन का है, पूर्ण रूप से चीन में। तो टकला माकन, तो इसको ऐसे याद रखें कि चीन के लोग जो टकला नहीं होते हैं, क्योंकि ये गंजा नहीं होते हैं। तो नेगेटिव थॉट के साथ में इसको याद रखना है, टकला माकन। तो टकले इनके नहीं होते, क्यों नहीं होते टकले, टकले इसलिए नहीं होते क्योंकि माखन जानते हो, मक्खन को बोलते हैं, तो मक्खन लगाते हैं, इसलिए चीन वाले नहीं होते हैं। क्योंकि मरुस्थल कैसा गंजा, तो मतलब नेगेटिव में ले जाओ इसको, ऐसे कैसे ही रखेंगे तो मतलब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसको नेगेटिव में ले जाओ जिससे आपको आसानी से याद हो सके। और यहाँ पर परमाणु परीक्षण है, जो चीन अपने जो भी शक्ति दिखाता है, जो भी परमाणु परीक्षण है, जो टकला माखन में ही करता है। अपना ऐसे याद रखिए कि वहाँ के जो सिर हैं, सिरों पर ये करते हैं, इसलिए वहाँ के बाल अच्छे से हैं, कुछ ऐसे बना करके अपने हिसाब से याद रखिए दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है थार मरुस्थल। तो अब थार मरुस्थल को तो आप जानते ही दोस्तों, भारत है, भारत के जो पश्चिमी और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में जो थार मरुस्थल आता है, तो इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में, इसको अपने जानते हैं। और विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी है। तो ये कैसे हैं दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता, तो इसमें मतलब सर्वाधिक जानवर भी है, सर्वाधिक इंसान भी है, तो उस वजह से सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है दोस्तों। और यहाँ पर जो थार मरुस्थल है, इसके पोखरण जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पोखरण तहसील में परमाणु परीक्षण केंद्र है। तो वहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जाता है दोस्तों भारत के द्वारा। और
जो चौथे नंबर का है वो है ईरान का मरुस्थल। अब ईरान का मरुस्थल कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी आपका दोस्त है या कोई भी है जो ईरान है, तो आपने ट्रकों पर इन पे देखा होगा ईरान का पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल कम पीर कुछ ऐसे, मतलब बहुत भारी पेट्रोल है ये। तो मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियों में इनमें चला पाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं चला पाता, इसलिए ये भारी है। तो इसको भारी को कौन कौन खरीद सकता है, और ये दो भागों में दोस्तों ऐसे याद रखें कि एक तो उत्तरी में और एक दक्षिण में। जो उत्तरी का जो ईरान का है, तो उत्तरी ईरान का नाम तो है दस्त ए काबिर। अब दस्त ए काबिर, दस्त, अब आपको रोमांटिक के से याद करने के लिए दोस्तों दस्त ए काबिर। अब दस्त ए काबिर को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, दस्त लगे हुए हैं किसके, कबीर के। अब कबीर आप जानते हो कबीर, तो उस कबीर के दस्त लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ईरान में गए थे वो, तो ईरान में जाकर उन्होंने क्या किया, पानी के भरोसे पेट्रोल पी लिया। तो पेट्रोल पीने से क्या होगा, दस्त लगेंगे। तो दस्त किसके लग गए, कबीर के उत्तर में। और फिर उसके बाद में दक्षिणी ईरान मरुस्थल, तो दक्षिण में दस्त ए लूट। तो वहाँ पर पेट्रोल को समझ गए, क्योंकि उत्तर में तो पी गए, तो उन्होंने तो समझा पानी है, और दक्षिण वाले समझ गए कि ये पानी नहीं है, ये पेट्रोल है, तो इसको पूर्ण रूप से लूट लिया दोस्तों। तो ऐसे दक्षिण के याद रखने हैं। और उसके बाद में अपने अरब मरुस्थल आता है, तो अरब मरुस्थल अरब देश में, तो इसको कैसे याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम खनिज तेल का उत्पादन जो यही करता है। तो अरब का मरुस्थल सर्वाधिक पेट्रोलियम का और खनिज का तेल का उत्पादन करता है। और उत्तरी अरब का, इसमें भी जो ईरान की तरह उत्तरी और दक्षिण मरुस्थल है। तो उत्तरी का नाम तो अन ए नेफूद यानी अन ए नेफूद को ऐसे याद रखें दोस्तों कि नेफूद अन ए नेफूद, तो नेफूद। और दक्षिण अरब मरुस्थल का नाम है रब अल खली। तो इसको ऐसे याद रखें, उत्तरी को ए, तो ए इसमें फर्स्ट आ रहा है, और दक्षिण में ए, तो मतलब ये रब अल खाली। तो इसको चित्र अपन को जो उत्तरी की सेब लेकर के अन ए नेफूद कर लेना, और दक्षिण को जो रब अल खाली बचाइए। तो इसको दक्षिण में खाली है तो कम पेट्रोल निकलता है, तो कुछ ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जैसे सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल को कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका जो उत्तरी अफ्रीका है, या अफ्रीका बोले दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है और बचा कुचा अफ्रीका ही है, तो उस अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। तो सहारा, तो अगर देखा जाए तो सहारा मरुस्थल, वैसे अपन उसमें भी ले दिमाग में, तो सहारा का मतलब होता है सब कुछ। तो सहारा मरुस्थल ही उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा ही विश्व का, अगर सहारा देखें ना, कुछ थोड़ा बहुत ही और अन्य महाद्वीपों में तो नहीं, कि सहारा ही इसमें है। तो ऐसे याद रखें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो दोस्तों सहारा ही इसमें है। सहारा मरुस्थल ही मतलब पूरे या संपूर्ण मरुस्थल ही इसमें अफ्रीका में, तो ऐसे याद रखें। और यहाँ पर श्रेणी उष्ण मरुस्थल, अब श्रेणी उष्ण का मतलब मैंने बताया था दोस्तों सूखा मतलब जहाँ पर बिल्कुल ही मतलब तापमान सर्वाधिक पड़ता है, और उसे बोलते हैं उष्ण मरुस्थल। तो उष्ण, तो ये उष्ण हो गया क्योंकि यहाँ पर उष्ण मरुस्थल, और यहाँ पर उष्ण की वजह से ही यहाँ पे आपको पता है सवाना घास मिलती है। और सवाना घास कैसी है, मैंने आपको बताया था दूसरे वीडियो में, सूखी हुई घास होती है। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल रहेगा ही जब इसमें शुष्क है, सूखा है। तो स्थानीय यहाँ पर गर्म पवनें भी चलती है दो, एक तो हरमट्टान पवने और एक है सिराको पवने। तो इनके उपनाम है दोस्तों। हरमट्टान को अपन हर पट्टे, तो अपन जानते हैं किसी भी आदमी को अगर उसके पट्टे फोड़ दिया तो किसके पास जाएगा, हरबट्टा किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर्स पवने बोल दिया उनसे, पट्टे फोड़े। तो ऐसी पवनी आती है जी पट्टे फोड़ देती है, तो पट्टे फोड़ने के बाद किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। सिराको पवने, सिराको मतलब सिरक ले, नहीं तो क्या होगा, रक्त की वृष्टि होगी, रक्त की वर्षा हो जाएगी अगर आप सरक लो। नहीं तो पता है ना ऊपर क्या हाल हुआ था, पट्टे फूट गए थे, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर आता है कालाहारी मरुस्थल। अब कालाहारी मरुस्थल दोस्तों जो दक्षिणी अफ्रीका है उसी के जस्ट ऊपर, और इसके ऊपर बोत्सवाना देश है। इन दोनों की सीमा के
ऊपर दक्षिण अफ्रीका के उत्तर और बोत्सवाना के दक्षिण में यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। और कालाहारी को ऐसे याद रखिए दोस्तों कि जैसे दोस्तों यहाँ पर काला काला क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका के लोग काले ही होते हैं। और बोत्सवाना बोत क्या होते हैं, बोत काले होते हैं। ये ऐसे नहीं बोत तो दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, बोत काले होते हैं, कालाहारी। तो ऐसे याद रखें। और यहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो बुशमैन को कैसे रखें, बुश अब जनजाति कैसी होती है, काली होती है। तो बुशमैन को मतलब बुरुस से भी अगर साफ करे तो भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। नावी मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल है। और ये नावी मतलब अच्छा मरुस्थल है, नावी है अच्छा मरुस्थल है। तो ऐसे याद रखें। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो कौन कौन से मरुस्थल है, एक तो है एरिजोना मरुस्थल और एक है कैलिफोर्निया मरुस्थल। तो एरिजोना मरुस्थल को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एरिजोना तो आप ऐसे याद रखें, जो यूएसए के जो कौन है डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो उत्तरी अमेरिका में, तो उसको ऐसे याद रखें एरिजोना। इनकी एक पुत्री है, तो इस कहानी के तौर पर इनकी एक पुत्री है एरिजोना नाम की। एजोना कैलिकोनिया मतलब एरिजोना कोनी एरिजोना कैलिकोनी कहाँ पर गई थी, क्या दोस्तों कहाँ पर गई थी, एरिजोना कल की नहीं थी, कैलिकोनी थी। तो ऐसे कौन पूछ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा है। फिर ये क्या बोल रही है, मैं मरुस्थल गई थी, क्या गई, कहाँ पर गई थी, मरुस्थल में, क्या फोटो लेने। चलो ठीक है, बोल के जाती। फिर उसके बाद में अगर दोस्तों ये तीसरे नंबर का सोनोरोन मरुस्थल और चौथा है मेक्सिको मरुस्थल। अब सोनोरोन अब ये मरुस्थल कौन सा है, सोनो है इसमें अंदर, क्या है, सोना। और चौथा है मेक्सिको, मैक्सिमम सोना है कहाँ पर, मेक्सिको में सोना भी मैक्सिमम है। तो मतलब मैक्सिमम का यानी सर्वाधिक है, सर्वाधिक सोना कहाँ पर है, मैक्सिमम तो होगा ही, और सोना है तो सोना भी मैक्सिमम है, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। तो इस तरीके से दोस्तों, और सोना क्या मरुस्थल है वहाँ पे जो किसी के काम का नहीं होता। तो इस तरीके से सोना रोन मरुस्थल और जो किसी का काम का नहीं है दोस्तों, इस तरीके से याद रखा। इसका सेकंड भाग लेके आऊँगा। अगर आपने इसमें अच्छे कमेंट किए तो मैं सेकंड भाग लेके आऊँगा, नहीं तो नहीं लेके आऊँगा दोस्तों।